आज के समय में लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। परीक्षा में कम अंक आ जाए, नौकरी न मिले, व्यापार में नुकसान हो जाए या रिश्तों में कठिनाई आ जाए। कई लोग यह मान लेते हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। वे प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। ऐसी ही प्रेरणा हमें माता सावित्री की कथा से मिलती है। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अपने ज्ञान, साहस और चरित्र के लिए प्रसिद्ध थी। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। लेकिन एक ऋषि ने चेतावनी दी, राजकुमारी, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उनका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए। राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, किसी और का चयन कर लो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री शांत थी। पिताश्री, एक बार मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। उनका संकल्प अटल था। समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। सावित्री, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने अंतिम सांस ली। तभी मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले लिया। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वे यमराज के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। मृत्यु का नियम कोई नहीं बदल सकता। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, धर्म कहता है कि पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। यमराज उनके ज्ञान और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांग ली। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री लौटी नहीं। वे यमराज के साथ चलती रहीं। कुछ देर बाद यमराज बोले, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वह भी दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। अंततः यमराज ने तीसरा वरदान देने की घोषणा की, सावित्री, यह अंतिम वरदान है। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे वरदान दे दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यवान जीवित नहीं होंगे तो यह वरदान कैसे पूरा होगा? यमराज मुस्कुराए, सावित्री, तुम्हारे दृढ़ संकल्प, बुद्धि और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। और उसी क्षण सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। मित्रों, आज की दुनिया में हम कई बार परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, लेकिन सावित्री हमें सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प अटूट है तो सफलता का मार्ग अवश्य निकलता है। जब लोग कहते हैं यह नहीं हो सकता, तब दृढ़ निश्चय कहता है, मैं प्रयास करके देखूंगा। जब परिस्थितियां कहती हैं हार मान लो, तब संकल्प कहता है, अभी नहीं। युग बदल गए हैं, लेकिन सफलता का नियम आज भी वही है। दृढ़ संकल्प मृत्यु को भी हरा सकता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हार मत मानिए, क्योंकि कई बार जीत और हार के बीच केवल एक और प्रयास का अंतर होता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।